श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आज प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। वो कथा में आज आपको चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में से कथा चलेगी और प्रसंग चलेगा। हमारे प्रभु श्री राम जी जा रहे हैं और चलते चलते हमारे प्रभु श्री राम जी रश्मुख पर्वत के करीब पहुंच गए। वहां उस पर्वत पर मंत्रियों के सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते उन्होंने देखा। किन्होंने? सुग्रीव जी ने देखा। और सुग्रीव जी ने जैसे ही हमारे प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो भयभीत हो गए। भयभीत हो गए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि देखो, हनुमान जी सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ऐसा करो कि ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जो है ना, इन्हें देखो और पहचानो और अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात समझ करके मुझे इशारे से समझा करके कह देना। अब सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी वहाँ प्रभु श्री जी के पास ब्राह्मण के रूप में पहुँच गए। जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँच गए सुग्रीव जी ने सब कुछ कह दिया था। अगर उनका मन मैला हो, किसी प्रकार से कोई भी जरा सा भी अगर संदेह आपको हो तो हमें तुरंत इशारा कर देना, हम वहाँ से जो है ना भाग जाएंगे। यह सुनकर के हनुमान जी इन्हें ब्राह्मण का रूप रखा और ब्राह्मण का रूप रख करके वो वहाँ गए और जाकर के उन्होंने मस्तक नवाया। मस्तक नवा करके इस प्रकार हनुमान जी पूछने लगे कि हे महाराज, हे वीर, श्यामले और गोरे शरीर वाले आप दोनों लोग कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में आप भ्रमण कर रहे हैं? हे स्वामी, इस कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में घूम रहे? ये हनुमान जी ने
दोनों लोगों से पूछा। हनुमान जी कहते हैं कि देखो, मन को हरण करने वाले, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल इस शरीर के अंग हैं, और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? ये मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ, हनुमान जी प्रभु श्री जी से किस तरीके से पूछ रहे हैं। ओ माँ बड़े प्रेम से कथा को श्रवण कर रही हैं। आगे बाबा ने, तुलसीदास जी ने जो दोहे में लिखा है, आप लोग ध्यान से सुने। बाबा ने लिखा है कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। धरनी यानी पृथ्वी। कि जग तारन, क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनु जय अवतार। बड़ी मधुर भाषा में हनुमान जी प्रभु जी से पूछ रहे और कह रहे हैं। क्या कहते हैं? आप दोनों नर हैं या नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। फिर प्रभु श्री राम जी ने उनको बताया, उन्होंने जवाब दिया, हनुमान जी को कहा कि देखो भाई, हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी का वचन मानकर हम वन में आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण ये नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर एक सुकुमारी स्त्री थी। देखो भैया, यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी यानी जानकी जी का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपने बारे में मैं कुछ समझा करके बताने की कृपा करिए। अब इतना जैसे ही प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, तो हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया। तो हनुमान जी ने अपने प्रभु को पहचान लिया कि प्रभु पहचान पर्यो गए चरना, और सो सुख उमा जाए नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, और देखत रुचिर बेच के। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, हनुमान जी ने प्रभु को पहचान कर
उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और फिर भोलेनाथ कहते हैं कि देखो उमा, वह सुख जो है ना, वर्णन नहीं किया जा सकता है। एकदम शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे। कौन? हनुमान जी। उसके बाद धीरज रख करके स्तुति की किन्होंने? हनुमान जी ने। कि अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत हर्ष हो रहा है कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, और वर्षों के बाद आपको मैं देख रहा हूँ, और अभी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? ये हनुमान जी ने मेरे प्रभु श्री जी से कहते हैं कि देखो, मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी यानी आपको पहचान ही नहीं पाया। आगे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, हनुमान जी क्या कहते हैं कि देखो प्रभु, एक तो मैं यूँ ही मंद बुद्धि, मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, और तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझसे जो है ना दूरी बना ली, यानी हमको भुला दिया। कि हे प्रभु, कि देखो हनुमान जी कहते हैं उमा कि हे प्रभु, ये नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी को क्या कहते हैं हनुमान जी? और भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक और स्वामी की विस्मृत में ना पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, और वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। कि हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन में कुछ भी नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है और करना ही पड़ता है। इस तरीके से प्रभु को सुना करके कह करके हनुमान जी एकदम अकुला करके प्रभु के चरणों पर फिर गिर पड़े, और फिर उन्होंने देखो माँ अपना असली रूप यानी असली शरीर जो है ना प्रकट कर दिया हनुमान जी। उनके हृदय में प्रेम छा गया
तब प्रभु श्री राम जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर जो है ना शीतल किया। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे कपि सुनो, मन में आप गिलानी मत लाना, मत मानना, मन छोटा न करना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। कि देखो तात, सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं और मेरे लिए तो न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है। क्यों कि वह अन्य गति होता है, मुझे छोड़ करके उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। हनुमान बाबा ने लिखा है, भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो मां, तुलसीदास जी ने लिखा है दोहे में, कहते सो अन्य जाके अस मत न टरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। कि हे हनुमान, अन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी यानी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल देख करके पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, ये नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। कि ये नाथ, आप उससे जो है ना दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, मित्रता कीजिए और उसे दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी को खोज करावेगा और जहां तक करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस तरीके से हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी को सारी युक्ति समझाई। तो सादर मिले नाय पदमाथा, भेंटे वनुज सहित रघुनाथा, कपिकर मन विचार ये रीति, और करे विदसो मन ए प्रीति। ये मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, कि सादर मिले नाय पदमाथा और भेंटे अनुज सहित। कि देखो मां, सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर बड़े प्रेम से मिले। प्रभु श्री राम जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लग कर के मिले। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कितनी चढ़ा दे मेरे ऊपर। श्री राधे, श्री राधे, आज हवा बहुत तेज चल रही है। ठंडू लग रही। सुग्रीव मन में इस प्रकार राधे राधे बेटा, राधे राधे, ये विचार कर रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सच सच और सब कथा सुना करके अग्नि को साक्षी दे करके परस्पर दृढ़ करके प्रीत जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री जो है यानी दोस्ती दोनों लोगों की करवा दी। किनकी? सुग्रीव
और प्रभु श्री राम जी की कि देखो मां, दोनों ने प्रीत की कुछ भी अंतर नहीं रखा। दोनों कौन कौन? मतलब ना मेरे राम जी ने और ना सुग्रीव जी ने किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रखा। फिर लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर के कहा, ये नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, आप चिंता न करें। कि मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा और बैठ रहे हो मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी में जाता और पर्वत परी बहुत बिल। सुग्रीव जी ने क्या बताया प्रभु जी को कि हे प्रभु जी, मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार विमर्श कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। और वो हमारी तरफ हमें देख करके राम राम हा राम पुकार करके वस्त्र गिरा रही थी और वो वस्त्र गिरा दिया। प्रभु श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही वो वस्त्र जो है ना प्रभु श्री राम जी को दे दिया और वस्त्र को हृदय से लगाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया और सुग्रीव जी ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में आप धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर के आपको मिल जाएंगी। तो प्रभु श्री राम जी ने कृपा के समुद्र और बल की सीमा सका सुग्रीव के वचन सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से यहाँ पर रहते हो। तो सुग्रीव जी ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीत थी कि वर्णन नहीं की जा सकती है। कि हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर के ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देख करके मायावी भागा और मैं भी भाई के संग लगा चला गया कि हे प्रभु, वह मायावती एक पर्वत की, वह मायावी एक पर्वत की गुफा में घुसा। तब बाली ने मुझे समझा करके कहा कि तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा।
कि हे करारी में वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली, तो मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर के मुझे मारेगा। इसलिए हे प्रभु, मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगा करके भाग आया। और हे प्रभु, मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मार करके घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देख करके उसने जी में भेद बढ़ाया और बहुत ही विरोध किया। उसने समझा कि यह राज के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला लगा आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर के राजा बन जाऊं। और ये प्रभु, उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा पीटा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे प्रभु, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर के घूमता फिरा। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर के दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री राम जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। प्रभु ने कहा कि देखो भाई, बड़े ध्यान से श्रवण कर, प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। प्रभु ने कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण जो है ना बचेंगे नहीं। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्होंने स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त, क्या कहा, कहते हैं कि देखो, जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे और उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपा जाए। और देखो, देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करना चाहिए और उसका भी हित जो है ना ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सौगना इसने करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण लक्षण ये, मतलब संत क्या कहते हैं, श्रेष्ठ मित्र के गुण जो है ना यानी लक्षण ये क्या है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाचे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित है गति हम समभाई, और अस कुमित्र पर हर्यो। भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, जो सामने तो बना बना करके कोमल वचन कहता है और पीठ के पीछे बुराई करता है, तब मन में कुटिलता रखता है भाई। इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही हर तरीके से भलाई है।
तो सुग्रीव जी ने कहा कि हे प्रभु, सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी को दुंदुभी, राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। प्रभु श्री राम जी का अपरिमित बल देख करके सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरण में सिर नवाने लगे और प्रभु को पहचान करके सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे कि उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, और सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब परिहर करे हो। अब वो क्या कहने लगे कि जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वे वचन बोले कि नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई बड़प्पन आपको, यानी सबको त्याग करके मैं आपकी सेवा ही करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि दृढ़ हैं, सबके सब माया रचित हैं, यानी परमार्थ रहते हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं। हे प्रभु श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब सपने में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझा करके मन में संकोच होगा कि सपने में भी मैं उसे क्यों लड़ा। उसने कहा कि हे प्रभु, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करो दिन राति, सुन विराग संयुत कपिबानी, और बोले बेस राम धन पानी। कि हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उनके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री राम जी मुस्करा करके बोले। अब क्या बोले हैं कि तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, हे मित्र, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज अवश्य मिलेगा। काकुचंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके प्रभु श्री राम जी चले हैं। तब प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर के बाली के निकट जाकर के गरजा है। कौन? सुग्रीव। अब जैसे ही जाकर के सुग्रीव गर्जना शुरू किया है तो बाली ने सुनते ही क्रोध में भर करके वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ करके उसे समझाया, ये नाथ सुनिए,
सुग्रीव जिनसे मिले हैं दोनों भाई बीज कर, तो कि वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ रीत सकै संग्रामा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालऊ जीत सकाया संग्राम। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो उमा, वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी वो जीत सकते हैं। तो बाली की स्त्री जो है ना, बाली को समझ आ रही है। क्या समझ आ रही है? कहती है कै बाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच मोय मारे तो पुन हो सनात। वो अपनी पत्नी से क्या कहता है बाली? बाली ने कहा कि हे वीरू प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वो मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, यानी परम पद पा जाऊंगा। अत कही चला महाअभिमानी और तृण समान सुग्रीव जानी, और फिरे उबो बाली अदितर्जा और मुटका मार महाधुने गर्जा। ऐसा कहकर के वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को एक तिनके के समान जान करके जो ना सुग्रीव की तरफ चला और दोनों आपस में भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मार करके बड़ी जोर से उससे गर्जा, बहुत जोर से गर्जा होता। तो सुग्रीव व्याकुल होकर के भागने लगे। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा कि हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही सब कहा था, समझ आया, ताकि बाली मेरा भाई नहीं, वो मेरा काल है। हे उमा, प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक शाही रूप है, एक शाही रंग है। इसी भ्रम से मैंने जो है ना उसको नहीं मारा। फिर प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका सारा शरीर जो है ना एकदम वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती। प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे। कि बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान, और मारा बाली राम तब हृदय माज शर्त। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मान करके हृदय से हार गया। तब प्रभु श्री राम जी ने तान करके बाली के हृदय में एक बाण मार दिया। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देख करके वह फिर उठ बैठा। भगवान का शरीर सामने रंग का है, सिर पर जटा बनाए हैं और लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए।
बाली ने बार बार भगवान की ओर देख करके चित्त को उनके चरणों में लगा दिया है। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख करके बोला है कि हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे आपने व्याध की तरह छिप करके मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा? धर्म है तो अब तरे गोसाई, मारे मोह व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और अपगुण कौन नाथ मोए। तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री बहन और पुत्र की स्त्री कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान यानी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जान करके भी उसे, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, और प्रभु आज हूं मैं पापी अंत काल गति। तो बाली ने क्या कहा? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, बाली ने कहा कि हे प्रभु श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती कि हे प्रभु अंत काल में आपकी गति यानी शरण पा करके मैं अभी पापी ही रहा हूं। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर प्रभु श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए क्या कि मुनिगण जन्म मुनि जतन कराई। क्या कहा कि मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं और फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहता है, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति यानी मुक्ति देते हैं। तो ये प्रभु मम लोचन गोचर सोई आवा, और बाउर के प्रभु अस बने ही बनावा। वह प्रभु श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? अब देखो उमा भी बड़े प्रेम से सुन रही हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, राम चरण दृढ़ पीत कर बाल कीन तन त्याग, और सुमन माल जिम कंठ तय गिरत न जाना। कि देखो मां, प्रभु श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने अपने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना जान ही नहीं पाता। इसी के साथ भैया हमें 2 मिनट की इजाजत दीजिए, उसके बाद कथा श्रवण कराएंगे अगर समय मिला तब, और नहीं तो फिर कल तो श्रवण करने को आपको मिलेगी ही। तो भैया मेरी तरफ से आप सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय निकाल करके प्रभु जी की तरफ जरूर बढ़ा करो, प्रभु से जरूर प्रेम करो। उन्हीं की ही कृपा से सब कुछ हमारे काम बनते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृपा करके भैया वीडियो को पूरा देखा करें, तब आपको कुछ मिलेगा। हाँ।